नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे लासा और मासा का पार्ट 4। तो पार्ट 3 तक हमने ऑलरेडी करवा रखा है, नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो में पहली बार तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7, 9, 11, 13 तथा 15 से विभाज्य है। ठीक है, मतलब कह रहा है इन संख्याओं से कटना चाहिए, वो मतलब ऑप्शन आप बताएं। अगर हम इसको बारी बारी से चेक करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या उठा लीजिए जो सबको काट सके। तो सबसे आसान किसका गुणनखंड है? 15 का ही है, छोटा हो जाएगा ना। 15 से भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन 15 से काटने में थोड़ा दिक्कत होगा ना, तो इसके खंडन से भी होना चाहिए वो संख्या होगी। तो 3, 5 भी लिख सकते हैं। जब 15 से कटेगी तो 3, 5 से भी कटेगी। तो 3 से ट्राई करें पहले। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कट जाएगा 3 से। लेकिन 5 से तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे इकाई में 2 आ गया है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब ये देखो तो 5 से कट जाएगा लेकिन 3 से कटना चाहिए। 3 तो कट गया, 9 तो कट जाएगा 3 से। ये 3 दूनी 6, फिर बना 22, 3 से 21, 3 6 18, ये तो नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये क्लियर है, नहीं होगा। अब देखिए या तो ये है तो ये है 3, हाँ ये तो कट जाएगा 3 से। 5 से भी कट जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 रखा है, ठीक है। अब ये 5 से तो कट जाएगा, पक्का कटेगा, लेकिन 3 से कटना चाहिए। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 8 24, नहीं कटेगा ना। तो इसलिए जो कट रहा है वही हमारा उत्तर होगा, मतलब सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? ये तो हुआ ऑप्शन से। मान लो कि अगर जैसे लगाते थे पहले छोटी छोटी सवाल ना, अगर 7, 9, 11, 13, 15 का लासा लिया जाए तो कितना आएगा? लासा कितना आया था? कितना? 45, 0, 45, ये LCM आया था, ठीक है। 45, 0 उसके बाद तो अगर देखा जाए तो 7, 9, 11, 13, 15 का LCM हमारा कितना आया? 45, 0, 45, ठीक है। तो तरीके जैसे हम लगाते थे उस तरह भी लगा सकते हैं। LCM निकाल लेना, ठीक है। निकाले नहीं है, निकालेंगे तो LCM इतना ही आएगा। क्या करते थे भाई? 5 अंकों की हमें बड़ी बड़ी संख्या लेना है। एक अंक बड़ी संख्या होता है 9, तो 5 अंक लिखना है, ठीक है। ये हो गया 5 अंक बड़ी संख्या। क्लियर? अब कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 पंचे 10 और 2 चौका 9, फिर 2 सिपन्ने 0, फिर 2 पंचे 10, 2 चौका 9, ठीक। अब घटा लीजिए 9, 0, 9, 9। क्लियर? इतना आया। अब क्या है, मतलब बड़ी संख्या पता लगाना है ना। जब बड़ी संख्या कहे तो जितना शेष आ रहा है उसी 5 अंक में बड़ी संख्या से हम घटा लेंगे, उत्तर हमारा हो जाएगा। अब घटाइए, 9 में से 9 गया, यही ऐसे कर लो। 9 में से 9 गया 0, और 9 में 0 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। और फिर यहाँ भाई तो कुछ नहीं था ना 9 में, अब मान लो 0 था तो 9 में 0 जाएगा तो 9 ही आएगा। इस तरह आप सबने कहीं दिख रहा है? देखो 90 मतलब 990, ठीक है। 90,090 मतलब कह सकते हैं कि सी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अनुसार जैसे आप स्टार्ट में बताए तो इस तरह लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बाकी तो जो रूल है पिछला वाला ना, थोड़ी अंकों के लिए जब देता था तो उस तरह भी लगा सकते हैं। तो आई होप बात समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 16 से भाग देने पर हर स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए। एक तरीका तो यही है कि हम इसका LCM ले लेंगे। 8, 12, 16 का LCM हो जाएगा आपका 48, ठीक है। LCM कितना है भाई? 48 आया। अब इसको हम 4 अंक बड़ी संख्या में भाग देंगे, है ना। तो 9,999 हो जाएगा। 4 अंक बड़ी संख्या यही है, तो 48 दूना 96 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। 9 में से 9 हो गया 0। क्लियर? अब यहाँ पे 9 उतार लेंगे। अब 48 से 39 भाग दे नहीं पाएंगे ना, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे हम, तो एक संख्या और उतार लेंगे। अब कितनी बार ले जाएं हम? अगर 9 बार ले जाते हैं, 9 72, 9 चौक 36, 7 13 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो यहीं 8 बार ले जाते हैं हम इसको। 8 × 64, 8 चौक 32, 6 38, कट गया 5, यहाँ 1। अब देखो ये तरीका है, हम जानते थे कि भाई बड़ी संख्या में बताना है, तो जो शेष बचता है उसी 4 अंकों में बड़ी संख्या में घटा लेंगे, हमारा वो मतलब आंसर आ जाएगा। 9 में से 5 गया
4, फिर 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ 9 में से 0 गया तो 9 होगा, फिर यहाँ 9 में फिर 0 जाएगा तो 9 होगा। ये तो कौन संख्या है पता है? ये जो वो संख्या है जो 8, 12, 16 से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन हमें हर स्थिति में 2 शेष बचाना है। 2 शेष बचाने के लिए भाई हमें प्लस करना पड़ेगा 2 यहाँ पे ना, प्लस करना ही पड़ेगा। तो 99, 86 हमारा वो कहना अनुसार होगा उत्तर। ये तो आया हमारा वो संख्या है जो 8, 12, 16 से कट रही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। लेकिन इसको ऑप्शन से भी हम कर सकते थे, जैसे मान लो ये तो पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका अगर देखें हम थोड़ा सा, तो अगर 12 को हम खंडन कर दें, भाई 8, 12, 16 से वो संख्या कटना चाहिए या 2, हर स्थिति में 2 से बचना चाहिए। तो 12 को तो भाई अगर 12 से कट रहा है तो 3 और 4 से भी कट रहा है ना। तो ऑप्शन हम अगर देखें तो 3 से कटना चाहिए, 3 से तो कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमारा इकाई के अंक में 4 है, ये तो 3 से कट ही नहीं सकता, यहीं पे ऑप्शन कट गया। क्लियर? तो अब ये 3 से तो कट जाएगा, जब 5 है तो कट सकता है, कटेगा भी, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। क्यों? इकाई का अंक हमारा 5 है, ये भी कट गया हमारा। क्लियर? अब यहाँ देखो 3 से कटेगा और 4 से भी कट सकता है, कटेगा भी, और 2 शेष बचाना है हमें हर कंडीशन पे ना। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें हम तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 9 27, भाई हमें 2 शेष बचाना है, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तो यही हमारा होगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 और 3 8 24, 26 बना था ना, 2 से बच गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। कुछ नहीं करना है, 12, 15, 20, 54 का लासा ले लेना है। लासा कितना लाए थे? 540। 540, ठीक। तो जब 540 तो वो वाली संख्या है जो 12, 15, 20 तथा 54 से विभाजित हो जाए, लेकिन हमें हर स्थिति में प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचाना है। तो हम क्या करेंगे? +8 यहीं कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? 548। ठीक। ये कौन संख्या आई थी? ये वो संख्या आई थी जो इन चारों संख्याओं से कट रही थी। हमें हर स्थिति में 8 शेष बचाना है। 8 शेष बचाने के लिए हमें भाई +8 करना पड़ेगा ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 24, 32 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 19, 27 तथा 31 शेष बचे। जब भी इस तरह का सवाल आए, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको ऐसे लिख लेना है 24, 32, 36। ठीक। जब इसमें देखिए 19 घटाइए, इसमें 31 घटाइए, इसमें यहाँ 27 घटेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे है ना ये 27 घटेगा, यहाँ पे 31 घटेगा। अब देखिए 24 में 19 जाएगा तो 5 ही आएगा, 32 में 27 जाएगा तो 5 ही आएगा, 36 में 31 जाएगा तो 5 ही आएगा। इसका मतलब समान संख्या आ गई ना। तो क्या करना है? 24, 32, 36 का एलसीएम ले लीजिए। 24, 36, 32 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 24, 32, 36 का एलसीएम लीजिए। 24, 32, 36 का एलसीएम लीजिए। 4 से पहले डायरेक्टली काट दीजिए। 4 छंग 24, 4 8 32, 4 9 36, ऐसे भी लिया जाता है। ठीक है, कटना चाहिए। अब किससे कट जाएगा? जो कटे काट दो, जो ना कटे मत काटो। 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौकाट, यहाँ पे 9 उतार लो। अभी 2 से कटेगा। ठीक है, 2 दूना 4, जो ना कटे उतारते चलो। फिर अब किससे कटेगा? 3 से। ठीक है, हो गया। 4 दूना 8 दूना 16, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 तियाँ 32 तियाँ 96, 96 तियाँ कितना हो जाएगा? 3 छंग 18, 3 9 27, 1 28। ठीक है, तो जब एलसीएम हमारा कितना आ गया भाई? 288। एलसीएम लासा कितना आया? 288। तो जो शेष आ रहा है 5, हर अगर घटाए दोनों में जगह जगह 5 5 आ रहा है ना। 24 में से 19 गया 5, 32 में 27 गया 5, 36 में 31 गया 5। तो यही हमें क्या करना होता है? 5 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो वो संख्या पता चल जाएगी। कितना हो जाएगा? 283। आप ट्राई करेंगे, 24 से भाग करेंगे तो 19 शेष आएगा, 32 से भाग करेंगे 27 शेष आएगा, 36 से भाग करेंगे तो हमारा कितना शेष आएगा? 31 आएगा। इस तरह हम इसको आसानी से कर पाएंगे।
तो 283 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18 तथा 27 से भाग देने पर क्रमशः 10, 13, 16 तथा 25 शेष बचे। देखिए अंतर कितना है, 10 और 12, 10 का अंतर 2, 13, 2, 15, 18 और 16 में अंतर 2, 27 और 25 में अंतर 2। इसका मतलब जो भी उत्तर आएगा लासा निकालेंगे उसमें हम 2 माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो 12, 15, 18, 27 का एलसीएम कितना आया है, 12, 15, 28 का एलसीएम कितना आया है, 12, 15, 28 का एलसीएम कितना है भाई, 540 आया। निकाल लीजिएगा 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम जो निकालेंगे आप तो हमारा निकल जाएगा 540। ठीक है। अब 540 जब निकल गया एलसीएम तो क्या करेंगे हम इसमें, भाई अंतर 2 आया है ना, 2 इसमें माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 538। बहुत आसान तरीका है ये लगाने का। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 38, 45 तथा 52 को भाग देने पर शेष 2, 3 तथा 4 शेष बचते हैं। ठीक है। पहले क्या पूछा था, छोटी छोटी पूछा था तो हम देखते थे अंतर कितना है ना, तो अंतर वही जाके हम घटा देते थे, सॉल्व हो जाता था। लेकिन ये कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो क्या करना है, लिख लो इससे पहले 38, 45, 52, जितना जितना बच रहा है उतना माइनस कर दो, 2, 3, 4, तो आएगा कितना, ये 36 आएगा। फिर यहाँ पे 42 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो भाई हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉरी एचसीएफ लेना पड़ेगा। बड़ी बड़ी संख्या है ना, तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसे खींच दो लाइन, क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या उठाओ जो सबको काट दे। तो 6 दिख रहा ना, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 ठे 48। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सबको काट सके ना, तो इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, ये 6 इज द राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर। बस हो गया काम खत्म। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 17, 42 तथा 93 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 3, 15 शेष बचता है। ठीक है। तो क्या तरीका बताए थे, आपको सिखाए थे, 17 लिखिए, 42 लिखिए, फिर 93 लिखिए। क्लियर है। उसमें 4 घटाइए, यहाँ 3 घटाइए, यहाँ 15 घटाइए। अब कितना आया, यहाँ पे 13 आया, यहाँ पे भैया आपका आया कितना, 39 आया। यहाँ पे कितना है, 13 में से 5 गया 8 आया, 8 में से 1 गया 7 आया। हम क्या बताए थे, जब घटाने पर जितना आए उसका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ किसे कहते हैं, दी हुई संख्याओं को काट दे ना। तो ऐसी कोई संख्या उठाओ जो तीनों को काट दे। कोई दिख रहा है ऐसा, अगर 13 ही देखा जाए तो कट जाएगा, सब काट देगा सबको। 13 का नाम 13, 13 3 39, 13 छंग 78। अब कोई संख्या नहीं है जो तीनों काटे अलग ना, कोई संख्या बन रही है जो तीनों काटे, नहीं बन रही है। इसलिए 13 इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों में से सबसे कम संख्या कौन सी है जो 2, 4, 6 तथा 8 से पूरी तरह विभाजित है। ये तो बहुत इजी सवाल है, इसको तो ऑप्शन से ही उठा सकते हैं आप। ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन लीजिए जो चारों संख्या काट दे इसको ना, तो 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सबसे कट जाएगा। 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। लेकिन हमें बताना क्या है, जो मतलब सबसे कम संख्या कौन सी है। तो भाई सबसे कम तो यही लग रहा है, पहले हमें यही ट्राई करना चाहिए। 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 2, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 कट गया। फिर 6 से 6 कम 6, 4, 6 36, 6 48 ये भी कट गया। फिर 8, 8 एक कम 8, 2, 8 दूनी 16, 8 48 ये भी कट गया। ठीक। तो सबसे छोटा तो यही भाई 4 अंक है, इससे तो हो ही नहीं सकता। ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है ना, सबसे छोटा तो यही है, मतलब सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में, मतलब हर स्थिति में समान शेष बचता है, तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या होगा। इसको तो भाई ऑप्शन से उठा सकते हैं, अगर देखा जाए भाई चारों ऑप्शन उठाना पड़ेगा आपको, इसलिए ऑप्शन से चाहे उठा लो या चाहे तरीका से अपना लो। ठीक। तो ऑप्शन से उठाएंगे तो 12 ही हो जाएगा, 12 पंचे 60, 3 बरसते 84, 3, अब 12 दम 120, 3 शेष बचाना, समान शेष बचाना है, तो हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर, 12 होगा। लेकिन तरीका कैसे लगाएंगे इसको, ठीक है, लगाने का तरीका क्या है इसको,
तो क्या करेंगे हम इसको समान शेष बचाना है ना, तो इसका 63, 87, 123, दोनों में अंतर कितना होगा? अंतर देखें यहाँ पे देखा जाए 87 63 का अंतर 7 में 3 गया 4, 8 में 6 गया 2, यहाँ देखा जाए तो 13 में 7 गया 6, 11 में से 8 गया 3। भाई एचसीएफ तो ये भी है, दोनों है एचसीएफ, लेकिन छोटा वाला भी है ना, लेकिन निकाल लीजिए एचसीएफ ना दोनों का, कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा ना, 12 12 दूना 24, अब 12 3 36। मासा का मतलब तो बड़ा से बड़ा संख्या होता है, ठीक है 6 होगा, लेकिन बड़ा से बड़ा भी हमें ध्यान रखना है। तो 12 इज द राइट आंसर, ठीक है 12 इज द राइट आंसर। इसी से हम भाग करेंगे तो समान शेष बचेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435, 400, 865 और 1295 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। मतलब हर स्थिति में आप समान शेष बचाना होगा। तो इसको तो भाई आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बात की बात है, लेकिन हम तरीका भी बताएंगे। ऑप्शन से अगर उठाया जाए तो 430 ही लेंगे। बाकी भाई ये तो तरीका है कि जब देखें 430 से कट रहा है, समान शेष बच रहा है, हो गया। लेकिन नहीं पता होता तो आप बार बार सब ट्राई करते हैं ना। तो इस तरह जब पता ही चल गया है कि उत्तर यही है तो 20 द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 430 देखिए जब भाग करेंगे तो 5 यहाँ से बचेगा ना, इससे भाग करेंगे, इसमें 430 दूना 860 हो जाएगा, तब पर भी 5 ही बचेगा, समान शेष बच रहा ना। यहाँ पे 3 मान ले जाएंगे तो 4 3 1200 और 3 3 90, मतलब 5 शेष, तब भी समान शेष बचा। ये तो हुआ ऑप्शन से लगाने का तरीका। और लगाएंगे कैसे इसको? जैसे 435 लिख लो, 865 लिख लो, 1295 लिख लो। अंतर देखो कितना आ रहा है। अगर इतने में इतना घटाएंगे 0 3 4 ना, तो यहाँ 0 3 4, ठीक 400 आ रहा है। अगर एचसीएफ उठाया जाए तो एचसीएफ क्या होगा? भाई वही संख्या होगी जो सबको काट देगी। 430 होगी संख्या जो काट रही है, कट गया। इसका मतलब 430 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चाहे ऑप्शन से आपको अच्छा लगे उससे लगाइए, और चाहे तरीका जो होता है ये अंतर एचसीएफ ही होता है, लेकिन इससे कटना चाहिए सब संख्या से मात्र, बस वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझ पाए होंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।